अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर उसी हल्के में जिसका नाम है सफ़र आखिरत की तैयारी। हर वो जान जो इस दुनिया में भेजी गई उसको मौत का जायका चखना ही होगा, चखना ही पड़ेगा उसको मौत का जायका। और रूह निकलेगी ही निकलेगी, फरिश्ते दिखाई देंगे ही देंगे। अलमिया ये है कि हमने ज़िंदगी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजारने की कोशिश नहीं करनी होती और चाहते हैं कि मौत मदीने में आए और दफन मदफन हमारा जन्नतुल बकी बन जाए। तो देखिए इंशाअल्लाह ताला जिससे आदमी मोहब्बत करता है उसका वो उसी के साथ आखिरत में होगा। जब हम दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह मदफन चाहे हमारा जन्नतुल बकी में बने न बने, महशर में साथ ज़रूर मिलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ज़िंदगी नबी के तरीक़े पर गुज़रे, इसकी मेहनत है सारी। और तरीक़े में ये तरीक़ा भी सीखना होगा कि जो जान इस दुनिया में आई है उसे आखिर इस दुनिया से जाना भी है और मौत का जायका चखना भी है। लेकिन देखने में आया कि ऐन वक्त मौत अजीब व गरीब रसूमात लोगों ने निकाली हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं, अजीब व गरीब तौर अंदाज सीखते हैं, करते हैं। तो देखिए रूह निकलने से पहले जो हालत इंसान पर तारी होती है इसमें इंसान को सख्त तकलीफ़ होती है, सख्त तकलीफ़ होती है। इस हालत को आलम नज़ा और जांकनी का आलम भी कहते हैं। और इस हालत की पहचान ये होती है कि सांस उखड़ जाता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है, टांगें ढीली पड़ जाती हैं, खड़ी नहीं हो सकती, नाक टेढ़ी हो जाती है, कनपटियाँ बैठ जाती हैं। ठीक यही सा इससे मिलते जुलते कुछ आसार दिखाई देते हैं। तो अगर मरज़ुल मौत में है तो समझ लीजिए कि ये वक्त नज़ा है। अल्लाह पाक सब पर आसानी का मामला फरमाए। इस वक्त भी लोग तरह तरह की कोताहियाँ करते हैं, गलतियाँ होती हैं, तो फिर क्यों ना हम उनको सीख लें कि हमसे वो गलतियाँ ना हो, वो कोताहियाँ हमसे सरजद ना हो। ख़ास तौर पर औरतें जो है ना वो इन गलतियों और कोताहियों में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। तो चलिए सीख लेते हैं और जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे हम गौर तदब्बर भी करें तो हमारे इर्द गिर्द ये सारे काम हो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमने दुआ करनी है, इस नियत के साथ सबक को पढ़ना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन ऐसे अमाल से जो अल्लाह की नाराज़गी वाले अमाल हैं और इन मौत के वक्त पर हो रहे हों, उन अमाल से हमें बचा लें। रोना पीटना हमने और आपने सबने देखा है। रोती हैं, पीटती हैं ख़वातीन, गिरेबान फाड़ती हैं। जांकनी का वक्त होता है और रोना पीटना और गिरेबान फाड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही टाइम पे कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन बोलती हैं इनको अपना बच्चा याद आ रहा है, बीवी आ रही है, इनको बीवी को सामने खड़ा कर दो, बच्चे लेकर आओ, ये बच्चों को देखना चाह रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मरने का टाइम है, जो यासीन पढ़ना शुरू कर दी, यासीन शरीफ नहीं पढ़ो, मैयत से दूर रहो। तो देखिए रोना पीटना और गिरेबान फाड़ना आमतौर पर ये बहुत ही बड़ी कोताही है, कोताही है ये। मैयत की जांकनी का वक्त है, बजाय इसके कि उसको कलमे की तलकीन हो। तलकीन का मतलब ये होता है कि कहा ना जाए उसको, कि मुंह से ज़ोर से ना कहा जाए कि भाई आप मरने वाले हैं या मरने वाली हैं, आप कलमा पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बाआवाज़ बुलंद खुद कलमा पढ़ा जाए। कहीं ऐसा ना हो जांकनी की तकलीफ़ में वो कोई कुफ्र या कलमा बोल दे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अगर किसी को देखें कि वो मरज़ुल मौत से जांकनी के आलम की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है तो वहाँ कलमा बाआवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दें। सूरह यासीन पढ़ें, मैयत को सहूलत नज़ा है, ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करें। इस मौके पर जबकि हमें कलमा पढ़ना था बाआवाज़ बुलंद, सूरह यासीन पढ़नी थी, मैयत की सहूलत नज़ा और ख़ात्मा बिल खैर की दुआएं करनी थी, अमूमन औरतें रोना पीटना फैला देती हैं। मरीज़ को अगर कुछ होश हो तो वो परेशान होता है कि किस तरह की ख़राबियाँ हो रही हैं। और फिर इस गरीब को नज़ा की कैफियत ही क्या कम है, एक तो वो नज़ा की कैफियत को झेल रहा है, मज़ीद तकलीफ़ देती है। याद रखिए, देखो मेरी बहनों, बुलंद आवाज़ से रोना, चिल्लाना, मातम करना, गिरेबान फाड़ना सब हराम और गुनाह है। हाँ रोना आएगा, क्यों नहीं आता रोना? रोना तो आता है ना, एक क़ुर्बत होती है, एक रिश्ता होता है, एक ताल्लुक़ होता है। वो चेहरा जो हम रोज़ देखते हैं अब वो चेहरा हम कभी नहीं देख पाएंगे, यही सबसे बड़ा दुख हो रहा होता है। तो रोना तो आता है, फितरी अमल है। तो आंसू बहाए जाए, आंसू बहाने में कोई मसायका नहीं है, लेकिन चीखना चिल्लाना, आहो बका करना, मातम करना, गिरेबान फाड़ना
بلند آواز سے رونا چلانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے اور گناہ ہے۔ تو اللہ کی حکمت، ہر شخص اس دنیا میں آئے، ہر جان اس دنیا میں بھیجی گئی ہے، اس کو واپس جانا ہے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اللہ کی رضا والی زندگی رب چاہے گزاریں گے تو انشاءاللہ من چاہی جنت مل جائے گی۔ تو اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے تو جانا ہے، بے شک جانا ہے، بالکل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔